वेलकम बैक। इससे पहले हमारी बात हो रही थी एक कुंडली के ऊपर, इनके हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे। क्वालिटी भी बना लेते हैं, कुंडली को फिनिश करते हैं, फिर बड़े बड़े क्वालिटी। देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जो मन है, यही हर फिलोसॉफी कहती है, और खास करके हिंदू फिलोसॉफी में। और अगर आप हिंदू फिलोसॉफी में अगर आपने भगवद गीता पढ़ी हो तो भगवद गीता के जो जो उसका जो जो जूस है, उसका जो सारांश है, उनमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारा सुख और दुख सब कुछ मन से है, ये गीता कहती है। और बात भी ठीक है कि सारा इंसान जो फील करता है मन में करता है। तो इमोशंस ये आपका चंद्रमा दिखाता है। हर तरह के इमोशन, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे गुस्सा, हर तरह का इमोशन चंद्र से पता चलेगा। इसको में अगर आप चंद्र को देखिए तो 9वें घर का मालिक बनकर के अपने से 12 गया, मिथुन राशि में है चंद्र, और वो भी अष्टम स्थान। फिर आप हमेशा देखिए कि चंद्र से चौथा घर किधर है, और उसमें क्या लिखा है कि चंद्र से चौथे घर में क्या है। तीसरी बात क्या है, इस कुंडली में देखिए कहीं कबार आपको राहु कुछ कुंडलियों में यहाँ मिलेगा, कुछ कुंडलियों में यहाँ मिलेगा, लेकिन हम यहाँ लेकर के चलेंगे। जितना आपका मैसेज आया है, इसके पीछे एक एस्ट्रोलॉजिकल कारण है कि कभी राहु आपको यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, वो फिर कभी हम उसको हाथ लगाएंगे, लेकिन आप ये कॉम्बिनेशन समझिए। दूसरा क्या है, हुआ क्या इनको, ये हम आपको जल्दी बताते चले। एक तो मर्क्यूरी 6 में, चंद्रमा, इनको एक रेयर टाइप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इनको एक रेयर टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है। दिमाग के लिए एक तो बुध को देखना बड़ा जरूरी है। ये चंद्रमा थॉट और मर्क्यूरी थॉट प्रोसेस दिखाता है, ये बात खास कर रहा है। सैटर्न इस कुंडली में 9th हाउस में, थिंकिंग के लिए, दिमाग के लिए जो घर बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, फर्स्ट हाउस तो है ही, इसके साथ पंचम 5वां घर आपको देखना पड़ता है, साथ ही 9वां घर देखना पड़ता है। 5 और 9 घर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने ज्यादा प्लैनेट होंगे ना पंचम में और नवम में, उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, खास करके पंचम में याद रखना। इंसान उतना ही सीखने में मार खाता है, ये बात याद रखिएगा। लोगों को लगता है 5वां घर है, 5वें घर में बहुत अच्छा, याद रखिएगा 5वें घर में बहुत ज्यादा प्लैनेट होना, उसमें भी अगर मार्केट प्लैनेट पड़ा होना ना, सब इंसान का मालिक या दूसरे घर का मालिक, वो बुरा माना जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ग्रेट नहीं होता है, बट इस पे फिर कभी बात करेंगे। इसमें शुक्र उच्च है, 7th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड बनकर के 5th हाउस, साथ ही लगने से, ओके वेरी गुड। साथ क्या पढ़ा है, सो व्हिच मींस ओवर थिंकिंग करने की वजह से ये सब इनको किसी न किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर देता है। इनकी कुंडली में अनफॉर्चुनेटली इनको ये है। क्या ये कभी ठीक होंगे या नहीं होंगे, देखिए इसके लिए तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि क्या ठीक होंगे या नहीं होंगे। कुंडली तो अपनी जगह है, डॉक्टर बताएंगे कि इनके साथ आगे क्या होगा। बेसिकली ये केस स्टडी था, इनको सीवियर मेंटल इशू है, मेंटल डिसऑर्डर है इनको, और बहुत मुश्किल हो रहा है इनके घर वालों को। इनके साथ ना दवाई लेने जाना तैयार है, ना डॉक्टर के पास जाने तैयार है, ये कह रहे हैं इनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तभी आएगा कि जब आप मानो कि कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप ये मानते हो कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप उसका सॉल्यूशन कभी नहीं लाओगे। सो ये सारा कुछ है। नियर फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, कुंडली के साथ अगर बात करें तो नियर फ्यूचर करंटली अगर देखो तो शनि लग्न में है, और वो भी वृश्चिक राशि में। आइंदा आने वाला समय और टफ होगा, ये कुंडली बहुत क्लियर कहती है। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। उनको एक रेयर टाइप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑब्वियसली आपने इनके रोमांस को देखा होगा, और इनके फर्दर डिविजनल चार्ट जो हेल्थ के लिए खास डिविजनल चार्ट वो देखा जाता है, वो देखा होगा। ये सब कुछ अगर देखें पता चलता है कि इनको ये टेस्ट दिखा, इसलिए हम बताना चाहते थे। चंद्र अष्टम, ये डैमेज है, चंद्रमा बहुत बुरी तरह, एक तरफ सूर्य, एक तरफ शनि, चंद्रमा बुरी तरह डैमेज है। बढ़ते हैं जी पॉलिटिक्स की ओर। जब बाप और बेटा लड़ते हैं तो कौन पिसता है, माँ पिसती है। बाप बेटे के बीच झगड़ा हो गया, तकलीफ किसको होगी सबसे ज्यादा, माँ को। एक तरफ हस्बैंड, एक तरफ बेटा, किसी की साइड नहीं ली जा सकती, ना हस्बैंड को छोड़े जा सकती, भारत की नारी, ना बेटे को से भी बड़ा प्यार है। और अगर माँ को समझ नहीं आ रही होगी जिसकी गलती है, तो माँ बहुत दर्द होगी, तो देख रही है कि मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा दर्द लग रहा है, तो माँ बहुत सफर कर सकती है। तो चंद्रमा माँ है, सूर्य शनि बाप बेटे। सो चंद्र और सूर्य और शनि के बीच ये फंसे चंद्र ये तकलीफ देता है। बड़े बड़े इनको अपने बेटे के बारे में पूछना है। हेलो, आपको बेटे के बारे में पूछना है।
डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है फरवरी की 25 तारीख 1988। टाइम क्या बताया? 7 PM। कहाँ का जन्म है? मैनचेस्टर ऑस्ट्रेलिया। आप टीवी प्लीज बंद कर दीजिए। आप आपका जो टीवी है ना वैसा टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। ओके, एक मिनट। नाम का पहला लेटर क्या है बेटे का? वी वी आपने राशि के ऊपर से नाम रखा है? हेलो, तो मैं राशि ऊपर से नाम रख लगा क्योंकि इनकी वृषभ राशि आती है तो ब व या ऊ से नाम रखना चाहिए। और सिंह लग्न है। सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम स्थान में सूर्य है और 10वें घर में चंद्रमा है। हाँ टेली पर લાગે ભાઈ પણ અત્યારે તમે ટીવી ચાલુ રાખશો ને તો તમારી મારી વાત નહીં થઈ શકે બરાબર। એટલે તમે મને અત્યારે આપણે ફોન પર જાય છે ટીવી ઉપર પણ તમે ટીવી નો અવાજ બંધ રાખજો। વાત મારે તમારે યારે થાય છે ટીવી ઉપર બરાબર। રાખો કઈ વાંધો નહીં, બાજુ રૂમમાં રાખો, પડોશી રાખે, સામે વાળા રાખે, આપણે કઈ વાંધો નથી। મારા સુધી અવાજ ન આવે કેમ કે મને પછી મુશ્કેલ થઈ જાય વાત કરવું તમારે। બરાબર છે, અત્યારે કઈ અવાજ નથી આવતો એટલે તમારે નિરાતે બેન વાત કરો। તમારો પ્રશ્ન શું છે? આના લગ્ન વિશે જાણો? હા રેકોર્ડમાં નાખી દો તમે અને તમે બીજા રૂમમાં તમારે તમારે શું પૂછવું છે આના વિશે? હા તમારે શું જાણો? લગ્ન, કામ, લગ્નનું શું થશે જાણો? બીજું કઈ જાણો છો લગ્ન સિવાય? હા વાયલો પૂછી જો તો પછી કે હાલો જનરલ કીધું ને લગ્ન વિશે બંને। હું હિન્દી વાત કરું તો ચાલશે? તમે સમજી શકશો ભાઈ? તો બધા સમજી શકશે ને? પછી આપણે ગુજરાતીમાં બોર્ડ કે લોકો સમજાય નહીં બરાબર ને? હા હું તમને હિન્દી વાત કરું, જો તમને ન સમજાય તો તમને ગુજરાતીમાં સમજાય દઈશ। ओके आप जानना चाहते हैं काम और शादी? भाई साहब दो चीजें याद रखिएगा। आपके बेटे की कुंडली में शुक्र अष्टम स्थान में है, 8वें घर में शुक्र और शुक्र के साथ राहु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसकी जिंदगी में एक लड़की आएगी, बात बहुत आगे बढ़ेगी, शादी एंगेजमेंट तक बात चली जाए, सब कुछ कंफर्म होकर के फिर टूटेगा और आपका बेटा उसके पीछे रोए ना, देवदास ना बने, उसका ध्यान रखेगा। क्योंकि इसकी कुंडली में एक रिश्ता खराब होना लिखा है, चाहे वो शादी हो या एंगेजमेंट हो, मोस्ट लाइकली एंगेजमेंट, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये इसकी कुंडली में लिखा है। हेलो हाँ हाँ भाई साहब क्या रहे ओके एक एंगेजमेंट टूट गया आपके। अच्छा 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 तो क्या रहे एंगेजमेंट 6 महीना पहला? 6 महीना पहला कर दीजिए भाई। काय वांधो नहीं, काय एમાં ગભરાવાની જરૂર નથી, જે થવાનું થઈ ગયું બરાબર। એક વસ્તુ યાદ રાખજો, जो हो गया मैं बताया कि एंगेजमेंट बेटे की टूट चुकी है। भाई साहब एक बात याद रखिएगा, आपके बेटे की कुंडली में हाँ भले टूट गई कोई बात नहीं, इसमें लिखा ही था ये टूटेगी, लेकिन टूटने का मतलब है क्या ले जाने? अरे अरे काय वांधो नहीं भाई, ये तो आपनो छोकरो समझदार हो, आपनो छोकरो समझदार હોય ને ભાઈ તો આપણે કોઈ ની ચિંતા કરવાની। તમારા છોકરાની કુંડલીમાં લખ્યું ભાઈ એની જિંદગીમાં સ્ત્રી આવશે, છોકરી આવશે, વાત આગળ વધશે, પછી ચૂકી જશે, છોકરો દેવતા જેવો થઈ જશે। તમે સમજ્યા?
બરાબર છે. એ તો પછી દેવદાસે ક્યારેક તો બહાર આવવું પડે ને. આખી જિંદગી સારું કામ તો છે ને કે દેવદાસ બની રહે. બરાબર. જે થયું એનું વાંધો નહીં ભાઈ. એમાં જરાય આપણે એમાં આપણે જરાય ગભરાવાની જરૂર નથી. જે થવાનું થઈ ગયું ને આપણી છોકરીનું સારું જ છે. આપણે કોઈનું ખરાબ નથી. એ છોકરીનું ભલું થાય. એ કોઈ દીકરી છે એનું સારું થાય અને તમારા છોકરાનું સારું. આપણે કોઈનું ખરાબ નથી. બરાબર ને? બસ આપણે કોઈ ઓલું નહીં. બસ એ કોઈની છોકરી છે. બરાબર ને? કાલ આપણે બસ કોઈને દુઃખી થવાથી આપણને લાભ નથી થતો જિંદગી એને જોઈ. બરાબર. આપણે 2 મિનિટ થાય કે આનો આમ થઈ જાય ઓલાનો આમ થઈ જાય કોઈનું બગડે આપણો હાથ નથી થતો. બરાબર. હવે કાંઈ વાંધો નહીં. એમાં શું નહીં. અચ્છા ભાઈ છોકરી ના પડે એમાં કઈ તમારે ઓલું નહીં. હા બસ એવું નહીં વિચારવાનું. આપણે ઘણી વખત ભાઈ આપણે કોઈ આપણી કિંમત શું કરે ને એની ઉપર આપણી કિંમત નથી થતી. તમે લાઈન કર્યો તમારે વાત કરો. તમે लाइन भाई साहब हमारे साथ लाइन पर है. इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछना था, शादी का जानना था. अरे कुंडली में लिखा है शादी या सगाई, एंगेजमेंट इनकी होगी, बात आगे तक पहुंचेगी, रिश्ता हो जाएगा, फैमिली मिल जाएगी, सब कंफर्म होगा, लेकिन वो टूटेगा. तो इन्होंने बताया कि मई महीने में इनकी एंगेजमेंट टूट चुकी है. यानी कि आज से लेकर के 6-8 महीने पहले इनकी एंगेजमेंट टूट गई लड़की के साथ. और कुंडली में लिखा है कि बहुत प्यार में पड़ जाएंगे लड़की. बहुत देवदास जी ने बताया कि बहुत दुखी थे उस एंगेजमेंट टूटने की वजह से और उस लड़की को बहुत प्यार करते थे. और अनफॉर्चुनेटली टूटा. बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या करने भी ये जिंदगी का हिस्सा है और ये होता है. पार्ट एंड प्रोसेस ग्रोइंग अप. हम बड़े लोग होते हैं तब ये सब गुजरते हैं. कोई ना कोई किसी न किसी तरह से गुजरता है, किसी न किसी दर्द से गुजर जा रहा है. तो ये है. और फिर उन्होंने एक और लड़की देखी, उस लड़की ने इनको ना बोल दिया. तो जिस वजह से शायद इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद लड़का दुखी हो. तो कोई आपको ना बोले इससे आपकी कीमत कम थोड़ी हो जाती. कोई आपको ना समझ पाए तो उसे ये फोन है, ये फोन बहुत महंगा है, मेरे लिए बड़ा है. ये 600-700 पाउंड का है फोन. अब आपने ये फोन एक बच्चे के हाथ में दे दिया, वो बच्चे ने लेकर धारण कर लिया. फोन भूल जाइए, आपने बच्चे को डायमंड दिया बहुत कीमती. वो डायमंड था 1 करोड़ रुपए का इंडिया, 100,000 पाउंड का डायमंड बच्चे के हाथ में दिया. बच्चे ने लेकर यूं मारा डायमंड, क्योंकि बच्चे को उसकी वैल्यू नहीं पता. इसका मतलब ये थोड़ी कि उस डायमंड की कीमत नहीं है. तो अगर आपको कोई रिजेक्ट करे, कोई लड़का या लड़की, आपको कोई पसंद हो लड़का बहुत और या आपको लड़की कोई बहुत पसंद हो, उसने आपको कहा मुझे तुमसे नहीं कहता भाई, तुम आपको रिजेक्ट करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कीमत कम है. आप अपने आप को छोटा मत ये समझिए उसने आपकी कीमत नहीं की. जैसे बच्चे को हीरे की कीमत नहीं पता, ये बच्चे को फोन की कीमत पता है कुछ नहीं. उसको 5 पाउंड का 10 पाउंड का छोटा खिलौना दे दो बहुत खुश होगा. 700 पाउंड का फोन देके बच्चा कहेगा बच्चे को चाहिए खिलौना भले सस्ता, कीमत इसकी ज्यादा है. तो बच्चा वो उसकी कीमत नहीं समझता. तो अगर आपको कोई कीमत, आपकी कोई कीमत नहीं समझता तो आपकी वैल्यू कम नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए. ना आपके बच्चे को भी कोई ना बोले, आपने एक रिश्ता अपने बेटे के लिए देखा, बेटे के लिए देखा, किसी ने ना बोल दिया आपके बेटे को, तो इसलिए ये मत कभी सोचिए कि हमारे बेटे के उससे आपके बच्चे की वैल्यू कम नहीं होती. किसी को समझ नहीं आई तो अलग बात है. हीरे की कीमत जौहरी करता है, वही जौहरी मिला तब आपके बेटे की हो जाएगी. प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है. कल हम छुट्टी पर हैं, कल हम शो नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप बात करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप कॉल कर पाएंगे. और 1 घंटे तक नंबर खुला रहेगा 0203488888. आप सबको एडवांस में मैरी क्रिसमस. हमारे एक क्रिश्चियन व्यूअर है, मित्र है, बहुत अजीज है, उन्होंने हमें एक सेइंग भेजी है बाइबल की, मैथ्यू 5:44. इन्होंने लिखा है, बट आई से टू यू, लव योर एनिमीज, ब्लेस दोस हु कर्स यू, डू गुड टू दोस हु हेट यू एंड प्रे फॉर दोस हु स्पाइटफुली यूज यू एंड persecute you. यानी कि ये बाइबल का, जीसस क्राइस्ट का, क्रिश्चियनिटी का मैसेज है कि भाई हर धर्म का मैसेज बेसिकली. तो इसमें लिखा है मैथ्यू 5:44,
लव योर एनिमीज। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये मैसेज है बाइबल का। तो इस बाइबल के मैसेज के साथ आप सबको मेरी क्रिसमस इन एडवांस, और कल क्रिसमस की सबको खास करके हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को सबको खास मुबारकबाद। जिस इस कारण क्राइस्ट के बर्थ की हमारा प्रोग्राम आज ही खत्म होता है। मैंने कोई बात कही है बिल्कुल गलत है, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी बात कही है बिल्कुल सही है, उसका क्रेडिट हमारा टीचर को जाता है, जिनको जाता है जिन्होंने उससे किताब रिसीव किया, सॉफ्टवेयर बनाया। और आप लोगों को जाता है अगर फोन करके लेना पड़ता तो हमें कभी कुछ समझ नहीं आता। नहीं, आप दुनिया में कोई आपको दुख दर्द तकलीफ परेशानी दूर नहीं कर सकते, इस बात का खास कर रहे हैं। मेरी मुलाकात आप सबको सीधे वेडनेसडे के दिन दोपहर 12 बजे, अगले वेडनेसडे दोपहर 12 बजे। वेडनेसडे तक के लिए इजाजत दीजिए।